और अब एक अच्छी खबर, अगर आप भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो तैयार हो जाएं। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो रही है। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में एमबीबीएस की हिंदी किताबों को लॉन्च करेंगे। अमित शाह का आज भोपाल और ग्वालियर का दौरा है। अमित शाह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एमबीबीएस में पढ़ाई जाने वाली 3 किताबों का जो हिंदी वर्जन है उसका विमोचन करेंगे। इन किताबों के विमोचन के साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी हो पाएगी। अमित शाह भोपाल में जिन 3 हिंदी की किताबों का विमोचन आज करेंगे उसे शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बनाई गई विशेषज्ञों की एक टीम ने ट्रांसलेट किया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की नई एजुकेशन पॉलिसी का मकसद गरीब और मिडिल क्लास की कमजोर अंग्रेजी की मुश्किल को दूर करना भी है। पीएम मोदी का सपना है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। पीएम मोदी ने सपना देखा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उसे पूरा करके दिखाया। पीएम मोदी ने के विजन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैसे पूरा किया है, इसे भी समझिए। शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे काम के लिए एक टीम बनाई। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मंदार नाम से एक वॉर रूम तैयार किया गया। हिंदी में बुक पब्लिश करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। मेडिकल स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई और फिर फैसला हुआ कि मेडिकल के जो तकनीकी शब्द हैं उन्हें ना बदलते हुए देवनागरी में लिखा जाए। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने इस पूरे मिशन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। देखिए अनुराग के साथ शिवराज सिंह चौहान का यह पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आजादी के 75 सालों बाद भी अंग्रेजी भाषा न जानने के चलते हिंदी भाषी छात्र एमबीबीएस जैसी पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी में होती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सपने को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साकार किया है। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी मध्य प्रदेश में। बात करने के लिए खुद शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। मुस्कुराहट बता रही है जो सपना था उसे पूरा किया। सर, मैं सवाल पहला यही पूछूंगा, तमाम विवाद भी सामने आ रहे हैं, ये मन में विचार कैसे आया कि एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी? 75 सालों में हमने देखा अंग्रेजी में ही सारी पढ़ाइयां चल रही, हिंदी में हो, मध्य प्रदेश में हो, कैसे शुरुआत हुई, पूरा बताइए। देखिए, एक तो बचपन से मैंने ये देखा था कि प्रतिभाशाली होते हुए भी कई बच्चे जो गरीब होते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से होते हैं, मध्यम वर्ग से होते हैं, केवल अंग्रेजी न जानने के कारण अपनी प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाते। अंग्रेजी का बोझ उनको ऐसे जकड़ देता है कि प्रतिभा कुंठित हो जाती है और कई निराश हो जाते। कुछ तो ऐसे थे कि जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि अंग्रेजी में वो ढंग से समझ नहीं पाते थे। और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, काम तो कई लोग करते हैं लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो काम किया है देश का मानस बदलने का काम। उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया, नई शिक्षा नीति में भी इस बात को कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का संकल्प, और इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम दिन और रात जुट गए और तय किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। मातृभाषा यहाँ हिंदी हमारी। सर, मुश्किलें तो अभी ऐसा है कि आएंगे लोग, विरोधी जो है वो कह रहे हैं कि हिंदी में अगर आप पढ़ाएंगे, तमाम चीजें अंग्रेजी में हैं, तो दिक्कतें तो तब भी आएंगी उन्हें। दुनिया के कई देश हैं जो अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई भी करते हैं और तकनीकी शिक्षा भी देते हैं। चीन, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, कितने देश हैं दुनिया के। अपनी भाषा में पढ़ाते हुए भी वो अव्वल आते हैं इन क्षेत्रों में। अंग्रेजी उनके लिए अनिवार्य नहीं तो हमें अनिवार्य कैसे हो गई? ये एक छोटा समूह देश का, उसने ये मानसिकता बना रखी थी अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल भ्रांत धारणा है। अंग्रेजी
के बिना भी मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है, ये मध्य प्रदेश सिद्ध कर रहा है। हम इस मिथक को तोड़ देंगे कि अंग्रेजी के बिना ये पढ़ाई नहीं हो सकती, ये संभव है। और दूसरी बात ये है कि हम ऐसे आग्रही नहीं है कि हर शब्द का हिंदी शब्द ढूंढे। देवनागरी भाषा में पढ़ाई होगी, अगर लीवर प्रचलन में है तो हम यकृत नहीं कहेंगे, लीवर चलेगा, किडनी चलेगी। अरे रेल को लोह पदगाम निकाय को कहें। हिंदी की पाचन क्षमता जबरदस्त है, वो दूसरे शब्दों को भी पचा लेगी और बहुत व्यवहारिक हो जाएगी, और इसलिए संभव है। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है, मध्य प्रदेश की ही बात नहीं करें, हम देश में की भी बात करें तो जो तमाम डॉक्टर्स रहते हैं जो इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश भाषा से होते हैं, वो गांव में जाने में कतराते हैं। तो कहीं आपकी ये सोच, ये दूरगामी सोच तो नहीं कहेंगे कि गांव में जाने से जो कतराते थे अब हिंदी भाषी होंगे तो अपनी जड़ों तक जाना चाहेंगे? ये भी सोच। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक, गरीब बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे, कस्बों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे केवल अंग्रेजी के कारण मारे जाते थे, अब उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। दूसरे, हमें अपने प्रदेश में इतने डॉक्टर्स की जरूरत है, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नहीं मिलते। अंग्रेजी पढ़ो और किसी प्राइवेट अच्छे अस्पताल में चले जाओ, बड़े शहरों में। अब गांव में भी डॉक्टर मिलेंगे और हिंदी में सारी चीजें जानने वाले, चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले गांव में जाके इलाज करेंगे, कस्बों में इलाज करेंगे, शहरों में इलाज करेंगे। भोपाल में कौन सब अंग्रेजी जानते हैं बता दो? आज भी 90% लोग यहाँ भी हिंदी में ही जानते हैं। अंग्रेजी में आज भी मध्य प्रदेश में कितने लोग अंग्रेजी में व्यवहार करते हैं, और इसलिए उनके लिए तो ये वरदान होगा। सर एक बात फिर भी क्या थी, प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाएगा सर? प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपने यूनिक तरीके, RX की जगह श्रीहरि लिखो और देवनागरी भाषा में लिख दो। आप उसमें क्या दवाई का क्रोसिन लिखना है तो लिख दो, क्रोसिन हिंदी में क्या दिक्कत है? तो सर ये माने कि ये भाषाई जो पुनरुत्थान है, हिंदी को उसकी जो ऊंचाई थी वो दिलाने की एक कोशिश है, अभिनव पहल है, अगर इसके जरिए कही जाए धीरे धीरे हो रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश फिर से अंगड़ाई लेके खड़ा हो रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराओं, उनका सबका उदय हो रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति हो। सर ये पहला सेमेस्टर की किताबें हैं, 5 सेमेस्टर और बचा है, इसके बाद क्या अकेला MBBS है हमारे? और कितना विजन जो है आपका, अगर हम कहें तो और किस किस क्षेत्र में विजन रहेगा? हमारे बार रूम मंदार में बैठ के टीम लगातार अभी भी काम कर रही है। अब प्रथम वर्ष की फर्स्ट ईयर की किताबें तैयार है, द्वितीय वर्ष की कर रही है, सेकेंड ईयर की। हम इसके बाद PG तक जाएंगे, और ये संभव है, और मध्य प्रदेश कर रहा है तो आप देखिए बाकी राज्यों में भी तेजी से शुरू होगा। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका मानना है कि वो लोग जो तमाम जो अंग्रेजी न जानने के चलते MBBS जैसी तमाम शिक्षाओं में पीछे रहते थे, एक बार उन्हें मौका मिला है MBBS के जरिए वापस अपनी पहचान, भाषाई पहचान बनाने का। और कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश भाषाई पुनरुत्थान की दिशा में पहला कदम MBBS की हिंदी में पढ़ाई के जरिए उठा रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया TV, भोपाल। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।